बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की केसी सिन्हा की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए, इस चैप्टर में क्या है कि सारे जो मैथ्स हैं आपको विविक्तर या विवेचक के नियम पर बनाने हैं, ठीक है। तो यदि आपको विविक्तर और विवेचक के बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए तो उस पर हमने एक वीडियो बनाई है। आइए जानते हैं विविक्तर एवं विवेचक को, ऐसा करके एक टॉपिक है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आप वहां जाके है उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको क्या है ये जो चैप्टर है बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिर भी इस चैप्टर में जाने से पहले थोड़ी सी बारीकी को समझ लेते हैं, ठीक है। विविक्तर यानी फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये याद रखिएगा, विविक्तर का फॉर्मूला क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस, कहीं पे विविक्तर लिखा होगा या कहीं पे विवेचक, उससे क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों क्या है एक ही हैं। याद रखिए, कभी अगर ऐसा आ जाए कंडीशन कि d बराबर मान 0 आ जाए, क्या आ जाए, d बराबर मान 0 आ जाए, तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होगा ही, ठीक है, वास्तविक होगा, और जो मूल होंगे वो क्या होंगे, समान होगा। क्या होगा, मूल समान होगा, क्योंकि इसके नहीं बराबर कुछ तो 0 तो ऐसे भी होता है किसी भी समीकरण में। यदि आंसर 0 आ जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होगा और समान होगा। यदि कभी ऐसा हो डी का जो वैल्यू आ जाए वो 0 से बड़ा हो जाए, इस कंडीशन में भी जो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। क्या होगा बउआ, असमान होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आया है। और कभी ऐसा देखने को मिल जाए इस कंडीशन में, यानी ये माइनस में चला जाए, यानी कंडीशन ऐसा हो कि -1 -2 ऐसा कोई संख्या आ जाए, तो ये जो होंगे अवास्तविक होंगे और असमान तो होगा ही क्योंकि अवास्तविक है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और यदि कहीं पर आपको मूल ज्ञात करने का दे दिया है तो फॉर्मूला होता है, यदि मान लीजिए वास्तविक है तो फॉर्मूला होता है -b/2a, यानी मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी x बराबर -b/2a। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज होगी। तो आइए अब क्या है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में प्रत्येक का विविक्तर यानी विवेचक d ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले प्रश्न में क्या है, कुल 6 प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न के हिसाब से देखिए तो ए का मान कितना है बउआ, ए का मान 1 है, बी का मान 4 है, सी का मान क्या है 3 है बउआ। डी बराबर फॉर्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो गया डी बराबर बी का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना 3, तो डी बराबर 16 माइनस 12, तो डी का मान कितना गया बउआ 4, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार क्या है, इसमें देखें तो ए का मान 4 है, बी का मान क्या है 5 है बउआ, सी का मान क्या है 7 है। तो फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर यानी बी का मान 5 का स्क्वायर 25, 4 गुना 4 गुना 7, डी का मान क्या है 25 माइनस 4 चौका 16 112, तो डी का मान क्या है -87 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखें तो यहाँ पर ए का मान क्या है 2 है, बी का मान 4 है, सी का मान क्या है 5 है, तो डी बराबर बउआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 गुना 2 गुना 5, तो डी बराबर 16 माइनस 40 से, तो डी का मान कितना -24 है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है, आपको बाकी क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो चलिए, इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन की आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ ए का मान √3 है, बी का मान -2√2 है, सी का मान -2√3 है बउआ जी। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान √3 है, बी का मान क्या है बउआ -2√3, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, कितना हो जाएगा बउआ 32। ये आपका आंसर, यानी आपका डी का मान कितना आ गया बउआ 32 आ गया। तो इस प्रकार क्या है कि ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं। मूल वास्तविक होने के लिए डी का मान जो होना चाहिए या तो बड़ा होना 0 से
या डी का मान बराबर होना चाहिए 0 से। यही दो कंडीशन में जो होते हैं मूल वास्तविक होगा। यदि डी का मान माइनस में आ जाता है, किस में आ जाए, माइनस में, तब जो होते हैं वो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ के हिसाब से डी बराबर निकालिए b² माइनस 4ac। तो b का मान बीच वाला होता है वो, तो d बराबर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 गुने 7 गुने -1, d बराबर 64 और प्लस 28। तो d का मान कितना आ गया वो, 92 आ गया। तो 92 यहाँ क्या है, यानी बड़ा है, यानी 0 के है ना बड़ा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अगर आपसे पूछता है कि मूल, यहाँ पे जो मूल आया है वो वास्तविक समान है या नहीं, तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि समान तभी होगा जब डी का मान क्या है, 0 होगा। तो आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं मूल वास्तविक भी नहीं है और साथ में क्या है, असामान्य। बट प्रश्न में आपको सिर्फ कहता है वास्तविक है या नहीं वो बताने के लिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे ए का मान, बी का मान, सी का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान बीच वाला 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8 चौके 8, 8 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो जगह डी बराबर -23। अब देखिए माइनस में आ गया ना मान, तो जैसे ही माइनस में आ गया तो क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। इसी बार क्या है कि इसके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ए का मान 1 है, बी का मान -12, सी का मान -16। तो डी बराबर b² माइनस 4ac, बी का स्क्वायर -12 का होल स्क्वायर -4 गुने 1 गुने -16, ठीक है। तो 144 माइनस इंटू माइनस प्लस 64, तो कितना हुआ, 208 हो गया। तो डी का मान बड़ा है ना, तो यह क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, असमान होगा, ठीक है। तो ये आप बना लीजिएगा। चलिए ये भी आपसे बन जाएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें व्हाट्सअप करें 7368996381 पे। आपको क्या है, इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ दिया है। आप जब भी आपको कोई दिक्कत होगा इस प्रश्न में, तो आपको क्या है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको क्या उत्तर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर कहता है, ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघाती समीकरण के एक पुनरावृत्ति मूल है। तो याद रखिए पुनरावृत्ति मूल तभी होगा जब डी का मान बराबर में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि समीकरण के बराबर में 0, तो इधर भी 0 बराबर इधर 0, तो ये क्या होगा, इसको कहते हैं पुनरावृत्ति मूल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए तो इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए का मान 9 है, बी का मान -12, सी का मान 4 है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान -12 का होल स्क्वायर -4 गुने 9 गुने 4, 144 माइनस 4 चौका 16, 144। देखिए डी बराबर मान आ गया 0, समीकरण के बराबर में भी क्या है, 0 है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ है, ठीक है, हाँ है। चलिए इसका देख लें। तो ए का मान क्या है, 1 है, बी का मान -6 है, सी का मान 6 है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, डी बराबर -6 का होल स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 6। तो डी बराबर यहाँ हो गया 36 माइनस 24, तो डी बराबर यहाँ आ जाएगा 12। तो डी बराबर 12 आ गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, डी बराबर 0, तो यहाँ तो नहीं आया है, तो लिखेंगे नहीं है। क्या है, पुनरावृत्ति मूल नहीं है। चलिए इसी के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, बाकी प्रश्न यहाँ पे है, तो इसका भी आप बना सकते हैं। चलिए ये बना लीजिएगा आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं, ए का मान यहाँ पे 16 है, बी का मान -40 है, सी का मान 25 है, डी बराबर b² माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान कितना है वो -40 का होल स्क्वायर -4 गुने 16 गुने 25। चलिए तो डी का मान 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, माइनस 25 गुने 16 400, 400 चौका 1600। देखिए डी का मान कितना आ गया वो 0। जब भी डी का मान 0 आ जाएगा तो आप आंसर लिख दीजिएगा हाँ है। मूल क्या है, यानी जो आपका है वो पुनरावृत्ति वाले हैं। अगर डी का मान 0 के बराबर नहीं आता है या माइनस में आ जाता है तो लिख देंगे क्या है, मूल यानी नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की समीक्षा करें। ठीक है, आपको मूल ज्ञात नहीं करने, बस आपको क्या है कि डी का मान निकालना है। ठीक है, मूल की समीक्षा आपको देखिए क्या करनी है। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। तो चलिए, ए का मान यहाँ 4 है, बी का मान 7 है, सी का मान 2 है। ठीक है, डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 गुने 2 हो जाएगा। डी बराबर 49 माइनस 4 चौका 16, 16 दूनी 32, डी का मान कितना आ गया वो 17। अब देखिए डी का मान जो है वो जीरो से बड़ा, तो हम पता है कि मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा, क्योंकि डी का मान क्या है, 0 नहीं आया ना। समान तभी होगा जब सिर्फ क्या है, डी का मान 0 आएगा। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 2 है, ए का मान 1 है, बी का मान 10 है, सी का मान 39 है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान, बी का मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान 1 है, इसका मान 39 है। चलिए डी बराबर 100 माइनस 156। देखिए डी का मान माइनस 56 आया, तो क्या लिखेंगे, मूल क्या होंगे, अवास्तविक होगा। क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा। जब अवास्तविक है तो क्या है, असमान तो होगा ही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बिना हल किए पता करें कि निम्नलिखित के मूल वास्तविक हैं या नहीं। बिना हल किए, ठीक है, तो इसका देखिए हल जो होगा वो तो गुणनखंड विधि से हमको करना नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में सारा का सारा विविधता या विवेचक पे निकालना है, या हल भी हम कर नहीं सकते हैं, तो सिर्फ हमको डी के पर निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर बी का मान कितना है, वो बीच वाला -4। ठीक है, -4 इंटू ए का मान 2 है और सी का मान 3 है। चलिए डी बराबर 16 माइनस 4 3 4 3 12 12 24। तो डी का मान क्या है, -8 आया है। अब माइनस आया है तो समझ सकते हैं कि क्या होगा, मूल अवास्तविक है। क्या है, मूल अवास्तविक है। ठीक है, मूल है या नहीं। चलिए इसका देखते हैं। तो यहाँ ए का मान 1 है, बी का मान -2/3 है, सी का मान 1/9 है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान -2/3 का होल स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 1/9। तो डी बराबर 4/9 -4/9। चलिए करिएगा, तो डी का मान 0 आ जाएगा। ऐसे ही घटाएगा तो 0 ही मान आएगा। तो इसका क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों प्रश्नों का उत्तर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बिना मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको पता है कि मूल निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला x बराबर -b/2a, और ये तभी वर्क करता है जब मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये तभी उसका मान निकलता है। तो हल बिना बगैर हल के हमको मूलों की प्रकृति की विवेचना करनी है, मूल है वास्तविक है या नहीं। ए का मान 2 है, बी का मान -6 है, सी का मान 3 है। फॉर्मूला क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो डी बराबर बी का मान -6 का होल स्क्वायर -4 गुने 2 गुने 3। तो डी बराबर 36 -24। ठीक है, तो डी बराबर माना गया 12। तो पता है डी का मान जब क्या है, प्लस में आता है और बड़ा आता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होगा। मूल वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, ये ऐसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपसे पूछा नहीं है, बट चलिए हम लिख लेते हैं इसके हिसाब से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए का मान 2 है, बी का मान -5 है, सी का मान -3 है। तो डी का मान बी स्क्वायर -4ac, डी बराबर बी का मान -5 का होल स्क्वायर -4 गुने 2 गुने -3। तो डी का मान यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है माइनस इंटू माइनस प्लस 24। तो डी का मान यहाँ 49 आ गया है। तो ये भी क्या होगा, मूल जो होंगे वो वास्तविक होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और साथ में आप लिख सकते हैं असमान होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का डिटेल सॉल्यूशन। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक शेयर करें जिनको वीडियो की ज़रूरत है। और पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, साथ में जो है हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की वीडियो आती है उसकी भी आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।